सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट जारी होता है उसमें रिजल्ट में कई किसी सब्जेक्ट के पीछे लिखा होता है एससी, किसी के पीछे लिखा होता है एनसी, किसी के पीछे एबी और किसी के पीछे यूएमबी लिखा होता है। इन सब का मतलब क्या था दोस्तों। साथ ही अभी वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में किन किन के रिजल्ट जारी हो रहे हैं और किन किन के अभी तक जारी रिजल्ट, तो इन सभी पर दोस्तों इन सभी बातों पर दोस्तों आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले। दोस्तों अगर आप नए तो आपके अपने चैनल पीआर इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि अभी वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में किन किन का रिजल्ट जारी हो रहा है। दोस्तों अभी वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी ने जिन्होंने जनवरी सेशन 2021 में एडमिशन लिया और जिनका एग्जामिनेशन 17 दिसंबर 2021 से उनका वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी अपनी व्यवस्था के अनुसार रिजल्ट जारी कर रही है और लगभग दोस्तों 10-15 कोर्सों के वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी ने 12 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उसमें सबसे ज्यादा रिजल्ट जारी किया है बीकॉम और एमए वालों का रिजल्ट जारी किया और बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर वालों का रिजल्ट वर्धमान महावीर कोटा ओपन इसी माह में जारी कर देगा। दोस्तों अब समझते हैं कि वर्तमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की मार्कशीट होती है उसमें सीधा फेल या पास सब्जेक्ट के पीछे नहीं लिखा होता है। सब्जेक्ट के पीछे कहीं पर लिखा होता है एससी और कहीं पर असाइनमेंट के पीछे में जैसे कहीं पर आके #01 #01। तो दो सब्जेक्ट की अब दो सब्जेक्ट, एक तो असाइनमेंट का होता है, एक थ्योरी का होता है और थ्योरी और एक एग्जाम का भी होता है। इन किसी असाइनमेंट के पीछे एससी लिखा होता है तो थ्योरी के पीछे एससी लिखा होता है। तो इसका मतलब होता है असाइनमेंट में आप अनुत्तीर्ण हुए और जो थ्योरी में आप सक्सेसफुली जो है वो उत्तीर्ण हुए। तो दोस्तों अब समझते हैं कि असाइनमेंट वर्धमान महावीर कोटा ओपन रिजल्ट में एससी, एनसी और जी और ये बी और यूएम ये सभी वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की मार्कशीट या सब्जेक्ट के पीछे लिखे हुए आते हैं। असाइनमेंट में भी लिखे हुआ असाइनमेंट के सब्जेक्ट के आगे लिखा हुआ आ सकते हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल सभी के पीछे लिखा होता है। तो वर्धमान महावीर कोटा ओपन असाइनमेंट ये सम्बंधित 5 प्रकार की शॉर्टकट की का प्रयोग होता है जिसका मतलब आज की इस वीडियो अभी समझते हैं। दोस्तों वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में लिखा होता है सब्जेक्ट के पीछे एससी, तो इसका मतलब होता है दोस्तों सक्सेसफुली कंप्लीट, यानी आपने सक्सेसफुल क्लियर कर दिया इस सब्जेक्ट को, यानी इस सब्जेक्ट में आप उत्तीर्ण हुए, यानी इस सब्जेक्ट में आप पास हुए। अब दोस्तों कहीं कहीं असाइनमेंट वर्धमान महावीर कोटा ओपन मार्कशीट में लिखा होता है एनसी। दोस्तों एनसी का मतलब होता है नोट क्लियर, यानी आप इस सब्जेक्ट में पास नहीं हुए, आप इस सब्जेक्ट में फेल हुए, जिसे एफपी कहते हैं। और दोस्तों कहीं कहीं वर्धमान महावीर कोटा ओपन मार्कशीट ये सब लिखा होता है जी, तो इसका मतलब होता है दोस्तों जी का मतलब होता है पास बाय ग्रेस, यानी आपको वर्धमान महावीर कोटा ओपन सामान्य पास होने के लिए 100 में से 37% यानी 37 नंबर लाए। मान लो आपके 33 नंबर आए तो वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में ग्रेस के थ्रू आपके 3 नंबर ऐड करके आपको पास कर दिया, तो इसका मतलब होता है आप ग्रेस के द्वारा पास हुए। तो वहां पर उस स्थिति में वर्धमान महावीर कोटा ओपन मार्कशीट में जी लिखा हुआ आएगा। अब दोस्तों वर्धमान महावीर कोटा ओपन कहीं पर ए बी लिखा होता है, तो इसका मतलब एब्सेंट, इसका मतलब होता है कि आपने या असाइनमेंट के पीछे लिखा हो रहा था, इसका मतलब आपने असाइनमेंट जमा नहीं किया। आप वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी को पोर्टल खोल के असाइनमेंट को दोबारा अपलोड करें, या आपके किसी भी एग्जाम वाले सब्जेक्ट की ए बी नहीं, मतलब इसका मतलब अनुत्तीर्ण, आप एग्जाम दिया नहीं या असाइनमेंट जमा नहीं किए। अब दोस्तों वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में सबसे प्रॉब्लम ये है कि यूएम का क्या मतलब होता है। वर्धमान महावीर कोटा ओपन मार्कशीट में ये सामान्य रियर केस में लिखा होता है, नहीं लिखा होता है। इसका मतलब होता है अनफेयर केस, यानी आपने अनुचित साधनों का प्रयोग किया, सही आपने नकल की पकड़े तो आपको वहां एक ठप्पा लगा दिया जाता है, उसमें उस सब्जेक्ट के नंबर ऐड नहीं किया जाता है, वहां पर लिखा होता है उस स्थिति में यूएम। दोस्तों वर्धमान महावीर कोटा ओपन सारे मार्कशीट में ये 5 प्रकार के शब्द प्रयोग होते हैं या शॉर्टकट की प्रयोग होते हैं, जिसका मतलब ऐसे आपने उत्तीर्ण की, एनसी का मतलब आप फेल हुए, जी का ग्रेस के द्वारा, ए बी का अनुत्तीर्ण और यूएम का मतलब अनुचित साधन नकल वगैरह का प्रयोग किया है। अब दोस्तों असाइनमेंट के पीछे ये लिखा होता है तो आप असाइनमेंट को दोबारा री अपलोड करें। एग्जाम के पीछे ये लिखा होता है एनसी या एबी, तो एबी का मतलब आप एग्जाम का फॉर्म दोबारा भरें, एनसी का मतलब नहीं क्लियर हुए तो ये भी आप वर्धमान में दोबारा फॉर्म भरें, जिससे डिफॉल्टर फॉर्म के वो डिफॉल्टर फॉर्म भरें। और वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में जनवरी 2021 वालों के रिजल्ट जारी हुआ और इस माह में संभावित वर्धमान महावीर कोटा ओपन सभी कोर्सों के रिजल्ट जारी कर दिए। और वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से संबंधित सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन
जैसे एग्जाम, असाइनमेंट, रिजल्ट आदि सभी प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। और अगर आप नए तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद।